नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 4 महीने के अंदर जिन देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उनमें असम एक प्रमुख राज्य है और यहां 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और माना यह जा रहा है कि केरल के बाद, इन 5 राज्यों में केरल के बाद यदि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी संभावना अगर कहीं बन रही है तो वो राज्य असम है। और असम में यह कहा जा रहा है कि असम में कांग्रेस पार्टी तभी सत्ता में आएगी जब लगभग 35% मुसलमान मतदाताओं की प्रतिनिधि पार्टी, मैं कह रहा हूं प्रतिनिधि पार्टी बन चुकी AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा। ऐसा एक पक्ष है, बड़ा पक्ष है राजनीतिक जानकारों का। उनका मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की तालमेल गठबंधन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ नहीं होता, AIUDF के साथ नहीं होता, तब तक कांग्रेस पार्टी के असम की सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि 35% मुसलमान के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई चेहरा है, अगर, और उनमें भी 35% मुसलमानों में जो बंगाली मुसलमान है, जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, उनके बीच जो बदरुद्दीन अजमल की लोकप्रियता है वो छुपी हुई नहीं है। और सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है, असम की राजनीति को नजदीक से जानने वालों का यह मानना है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के सारे फैसले प्रायः असम में, अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता, असम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार गौरव गोगोई फैसला ले रहे हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस की दूरी बढ़ती जा रही है। एक फिलॉसफी है। दूसरा फिलॉसफी तर्क यह कहता है कि कांग्रेस ने जब से क्षेत्रीय दलों के साथ, उसमें भी विशेषकर मुसलमानों की पार्टी के साथ जब जब तालमेल किया, तब तब कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगता गया। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी आक्रामक हो जाती है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को उस राज्य में तो होता ही है जहां वो किसी मुसलमान की पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उस राज्य के बाहर भी नुकसान हो जाता है। और चूंकि इस बार असम के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहां भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वहां गठबंधन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ नहीं होगा। दूसरा पक्ष एक और निकल कर आता है मित्रों कि गौरव गोगोई का जो बदरुद्दीन अजमल के साथ एक दुराव की स्थिति है, ये आज गौरव गोगोई की केवल नहीं है बल्कि उनके पिता जो तरुण गोगोई, जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी ऐसा ही संबंध रहा। और दरअसल बदरुद्दीन अजमल के राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण भी तरुण गोगोई बने थे। तरुण गोगोई ही वह व्यक्ति थे जिनके द्वारा 2005 ईस्वी में IMDT एक्ट जो था, कानून जो था, उसको निरस्त किया गया था तरुण गोगोई की सरकार के द्वारा। और उस समय जो टकराव हुआ था बदरुद्दीन अजमल के साथ, उसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रमुख कारण था। और उससे पहले भी एक बार टकराव हुआ था मित्रों, जब 2001 में तरुण गोगोई पहली बार मुख्यमंत्री बने थे असम के। उस दौरान कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी थी, उस समय मंत्रिमंडल में जो जमीयत उलेमाए हिंद असम है, उसके चूंकि ये सुप्रीमो अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल हैं, ठीक है, तो अजमल के सपोर्ट से जीत कर आने वाले विधायकों को तरुण गोगोई से बदरुद्दीन अजमल कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में दिलवाना चाहते थे, लेकिन तरुण गोगोई ने बदरुद्दीन अजमल की सलाह को कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब मौलाना अजमल ने तरुण गोगोई पर मुसलमानों की कई समस्याओं को लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया
और इस तरह धीरे धीरे बदरुद्दीन अजमल और तरुण गोगोई के बीच टकराव बढ़ता गया। इसके साथ साथ उसी दौरान 3 अप्रैल 2005 को गुवाहाटी में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली को जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना असद मदनी संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उस समय में मौलाना असद मदनी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने तक की धमकी दे दी थी और उसी कार्यक्रम में असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता भी मौजूद थे। असम के तत्कालीन राज्यपाल जनरल जो कि सेवानिवृत्त थे अजय सिंह भी मौजूद थे। ठीक है, इन सब की मौजूदगी में मौलाना असद मदनी ने तरुण गोगोई की सरकार को गिराने की धमकी दी थी और उसी कार्यक्रम, कहा जाता है कि उस कार्यक्रम का आयोजन ही इसलिए हुआ था कि जमीयत उलेमा-ए हिंद असम में मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक दल का गठन करना चाहती थी और उस राजनीतिक दल का गठन करके उसकी कमान मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ही सौंपना चाहती थी। ठीक है, तो ये रैली हुई। इसके अलावे उसी साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 अर्थात जिसका मैंने चर्चा किया कि IMDT एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लगा कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जो प्रयास करते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंता 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, उनको समर्थन न देकर, बल्कि स्थिति यह थी उन दिनों मौलाना बदरुद्दीन अजमल की, मैंने हैसियत में कह रहा हूं, चूंकि 34% मुसलमान आबादी असम में है, तो हैसियत थी कि प्रफुल्ल कुमार महंता हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, सब के सब मौलाना बदरुद्दीन अजमल के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, केवल इसलिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एक इशारा हो जाए कि वो असम गण परिषद को समर्थन देंगे या कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। कई उम्मीदवार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मार्जिनल नॉमिनल फोर्स हुआ करती थी असम की राजनीति में। ठीक है, तो इसीलिए मुख्य लड़ाई वहां हुआ करता था असम गण परिषद और कांग्रेस पार्टी के बीच, और प्रायः मौलाना बदरुद्दीन अजमल का समर्थन जो है, जमीयत उलेमा हिंद का समर्थन लगभग कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो उस सरकार में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की थी। ठीक है, तो नहीं मिलने का निराशा इतना था कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने उसी दिन से कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की ठान ली और 2005 में अपनी पार्टी का गठन कर लिया, AIUDF की। उसके बाद की स्थिति हुई कि 2006 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीट पर वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा धुबड़ी लोकसभा सीट से। 9 का चुनाव लड़ा, 14 का चुनाव लड़ा, 19 का लोकसभा चुनाव लड़ा और ये तीनों लोकसभा चुनाव बदरुद्दीन अजमल ने आराम से जीता। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी के 3 सांसद थे। 19 में अकेले सांसद रह गए, चूंकि नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं कि उस समय में लहर एक प्रकार की चली। उसमें मात्र धुबड़ी लोकसभा सीट से मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रकीबुल हसन से चुनाव हार गए मौलाना बदरुद्दीन अजमल, और यह मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पहली हार थी आप कह सकते हैं। मैंने आज की डेट में पहली बार ऐसी स्थिति है 2006 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो विधानसभा में 16 विधायक पिछले बार 2021 के विधानसभा चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी थी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। 2021 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 93 विधानसभा सीटों पर लड़े थे, जिसमें 29 जीत कर आए। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 16 जीत कर आए। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर ये कई लोग ये बता रहे हैं कि गौरव गोगोई मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ जो उनका व्यक्तिगत खुन्नस है, इस कारण से कांग्रेस पार्टी की
जो संभावनाओं को एक तरह से असम में कुंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से कांग्रेस पार्टी की दूरी बढ़ती जा रही है। और इस बार घोषणा भी कर दिया है गौरव गोगोई ने कि लोकसभा चुनाव में भी तालमेल नहीं हुआ। और जैसे जैसे गौरव गोगोई का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ता गया है, वैसे वैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ जो है दूरी कांग्रेस पार्टी की बढ़ती गई है। तो इस टकराव की शुरुआत कहा जाता है कि 2005 में ही तरुण गोगोई के साथ हुआ था और उसी का परिणाम था कि AIUDF का गठन किया गया था बदरुद्दीन अजमल के द्वारा। और जमीयत उलेमा-ए हिंद की जो वो रैली हुई थी जिसे मौलाना असद मदनी ने अप्रैल 2005 में संबोधित किया था, उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि असम में मुसलमानों की एक अपनी राजनीतिक दल के रूप में पार्टी का गठन हो और उस पार्टी की कमान मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दिया जाए। ठीक है, तो अब आप दर्शकों के पाले में गेंद है, आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या गौरव गोगोई व्यक्तिगत खुन्नस के कारण जो उनके पिता के जमाने से चला आ रहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी का यह डर कि अगर बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन होगा तो बदले में कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा? क्या सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से कांग्रेस पार्टी असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है? 3 सवाल है आप दर्शकों से, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया पर संवाद एक तरफा नहीं होता। आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसा ये 3 में से कौन सबसे प्रमुख कारण है जिस कारण से मौलाना बदरुद्दीन अजमल से कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती है असम में और अपने सरकार बनने की संभावनाओं को भी दांव पर लगाने को तैयार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।